बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद वलीद मलिक और आप देख रहे हैं वलीद मलिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जुमे का दिन है और 22 दिसंबर है। आज के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट, तहरीक इंसाफ के हवाले से अहम डेवलपमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक अहम फ़ैसला किया, एक बहुत बड़ी ज़मानत हुई आज इमरान खान की, उस हवाले से आपको बताया जाएगा आज के इस व्लॉग में। अदालत की जानिब से जो इमरान खान को मासूम करार दिया गया है, उस हवाले से भी आपको बताया जाएगा आज इस व्लॉग में। नवाज शरीफ के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी ज़राए से खबर आई है कि नून लीग के अंदर जो इस टाइम टिकटों की तकसीम के हवाले से अफरा तफरी फैली हुई है, उस हवाले से भी आपको आज के इस व्लॉग में बताया जाएगा। और अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो इल्ज़ाम है वो अदालत ने दुरुस्त करार दिया है। इस हवाले से आज अदालत ने क्या कहा है, इन तमाम चीज़ों पे आज गुफ्तगू होगी। मैं अपनी पहली खबर की जानिब बढ़ता हूँ। पहली खबर मेरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर कर ली है। बहुत बड़ी खबर है और बहुत से हलकों में ये बिजली बन के कड़की है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की उस केस में ज़मानत मंजूर हो गई जिस केस में इमरान खान के ऊपर गद्दारी के मुकदमात चलाने के प्लान्स बन रहे थे, जिस केस में इमरान खान को तख्ता-ए-दार पे लटकाने के प्लान बन रहे थे। उस केस में इमरान खान को मासूम करार दे दिया गया। उस केस में यहाँ तक कहा गया कि इमरान खान के ऊपर ये केस बनता ही नहीं था, ये केस ही जाली था, इस केस के पल्ले ही कुछ नहीं है, इमरान खान तो मासूम है। ये चीज़ें अदालत की जानिब से सामने आई हैं। मैं केस की तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत बाज़त गिरफ्तारी मंजूर कर ली। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मैनुल्लाह भी बेंच में शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के ज़मानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया। दौरान समाअत जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जिस अंदाज में ट्रायल हो रहा है, प्रोसिक्यूशन खुद रूलर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने यह भी रिमार्क्स दिए कि जेल में कैद शख्स एक बड़ी जमात की नुमाइंदगी करता है। इस वक्त मामला बानी पीटीआई का नहीं, आवाम का हक है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई पर जुर्म साबित ही नहीं हुआ, वो मासूम है। इंतखाबात में हिस्सा लेना ही जमानत के लिए अच्छी बुनियाद है। समाअत के आगाज़ पर FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर नोटिस नहीं हुआ। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अभी नोटिस करवा देते हैं, आपको क्या जल्दी है। वकील साबिक चेयरमैन PTI ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिस पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि स्पीडी ट्रायल हर मुल्जिम का हक है, आप क्यों चाहते हैं कि ट्रायल जल्दी मुकम्मल ना हो। वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ आज हाई कोर्ट में भी समाअत है, जबकि वकील हामिद खान ने बताया कि दूसरी दरख्वास्त फर्द जुर्म के खिलाफ है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो फर्द जुर्म चैलेंज की थी वो हाई कोर्ट ख़त्म कर चुकी है, नई फर्द जुर्म पर पुरानी कार्रवाई का कोई असर नहीं होता। वकील हामिद खान ने कहा कि ट्रायल अब भी इसी चार्जशीट पर हो रहा है जो पहले थी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि पुरानी चार्जशीट के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, नई फर्द जुर्म पर एतराज़ है तो हाई कोर्ट में चैलेंज करें। वकील हामिद खान ने इस्तदा की कि मुनासिब होगा कि आज हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाए। वकील सलमान सफदर ने कहा कि ऐसा ना हो कि आइंदा समाअत तक ट्रायल मुकम्मल हो जाए। वकील साबिक चेयरमैन PTI ने कहा कि शाम 6 बजे तक ट्रायल चलता है। वकील सलमान सफदर ने कहा कि अदालती औकात कार के बाद भी ट्रायल चल रहा होता है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास केस चलते नहीं, आपका चल रहा है तो आपको एतराज़ है, फर्द जुर्म वाली दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा देते हैं। तमाम हक़ाइक़ सुनने के बाद और दोनों अतराफ़ के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर की जाए और साथ कुछ रिमार्क्स भी दिए कि इमरान खान मासूम है। इमरान खान के ऊपर जो साइफर का केस बनाया गया था ये जाली केस था। इमरान खान के इस केस की वजह से जो वक्त से पहले उनकी हुकूमत गिराई गई, साइफर का केस बनाया गया, जिसकी वजह से भारत में और दूसरे मुल्कों में जो पाकिस्तान का मजाक बना, जो जग हंसाई हुई, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहुत बड़ी खबर कि इमरान खान साइफर केस में आज ज़मानत मंजूर हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये केस ख़त्म भी हो जाएगा और इस केस में भी इमरान खान बरी हो जाएंगे। अपनी अगली खबर की जानिब चलते हैं
कि अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो इल्ज़ाम है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं? पीटीआई की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई थी कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की जा रही, उनके रास्ते में रुकावटें बन रही हैं। कभी उनके कागजात जमा करवाने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कभी उन्हें अगवा कर लिया जाता है और उन्हें इतना तंग किया जा रहा है कि पीटीआई अपनी इलेक्शन कैंपेन भी ना चला सके, यहाँ तक कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने कागजात जमा करवाने की भी जुर्रत ना कर सकें। इस हवाले से एक पिटीशन दायर की गई थी। उस पिटीशन का मतन मैं आपके साथ उसके जवाब में उसके लिए जो अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत, पुलिस के तमाम आईजीज़ और इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के इंतखाबी उम्मीदवारों को तंग करने और शिकायत दूर करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है, पीटीआई के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए और कागजात नामजदगी जमा करवाने दिए जाएं। पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम करने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई के कागजात नामजदगी छीनने की कोई दरखास्त नहीं मिली। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि अखबारात में सब आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? उस्मान डार की वालिदा के साथ जो हुआ, निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, अब भी एमपीओज़ के ऑर्डर जारी हो रहे हैं। पीटीआई उम्मीदवारों को ना कागजात दिए जा रहे हैं और ना जमा करवाने दिए जा रहे हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एमपीओज़ के ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा, अभी हुक्मनामा लिखकर भिजवाते हैं, तमाम शिकायत का जायजा लेकर हल करेंगे। शुएब शाहीन ने कहा कि रिटर्निंग अफसरान कागजात वसूल नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाने की इजाज़त दी जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सियासी जमातों से मुलाकात करे। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई इंतखाबी उम्मीदवारों को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस और इलेक्शन कमीशन को पीटीआई के उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि सियासी जमातों को शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है, सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी के हवाले से, पार्टी की टिकटों के हवाले से। पार्टी के अंदर जो एक जमहूरी पार्टी होने के बावजूद जो उसमें एक आमरीत है उसके हवाले से है ये खबर। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से जो टिकटों की तकसीम का सिलसिला नून लीग के अंदर शुरू हुआ है वो अब ग्रुपिंग की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। कहीं मरियम नवाज़ अपने पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट देना चाहती हैं तो कहीं हमजा शहबाज अपने पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट देना चाहते हैं और उसी तरह नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ भी अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को टिकट देना चाहते हैं। एक हलके के अंदर 4-4, 2-2 उम्मीदवार हैं, कोई मरियम नवाज़ के ज़्यादा नज़दीक है तो उसी हलके में कोई शहबाज शरीफ के ज़्यादा नज़दीक है। मरियम नवाज़ अपने हाथ के बंदे को टिकट देना चाहती हैं जबकि शहबाज शरीफ उसी हलके के अंदर अपने नज़दीकी साथी को टिकट देना चाहते हैं। पार्टी के अंदरूनी ज़राए से ये खबर आई है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह अपने दामाद के लिए सूबाई असम्बली का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। जबको है कि कुछ अर्सा कबल सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ झगड़ा करने वाले दानियाल अजीज मुफाहमत के बाद नारोवाल से कौमी असम्बली का टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। पार्टी के अंदरूनी ज़राए से ये भी खबर आई है कि पंजाब के कुछ हलकों में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज़ पसंदीदा उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा जोर शोर का मुकाबला जारी है। लाहौर में अली परवेज ने गुज़िश्ता इलेक्शन में साबिका का NA 127 से कामयाबी हासिल की थी। उनसे कहा गया है कि वो इस सीट से मरियम नवाज़ के हक़ में दस्तबरदार हो जाएं। उन्हें ज़िमनी इंतखाबात में टिकट जारी हो सकता है। उनकी वालिदा शाइस्ता परवेज़ मलिक को NA 133 से इलेक्शन की इजाज़त दे दी गई है। अब देखें, जो एक बंदा शुरू से इनके साथ चल रही है वो पूरी की पूरी फैमिली नून लीग के साथ चल रही है, वहाँ पे उनकी टिकट की कुर्बानी देके मरियम नवाज़ को वहाँ से टिकट देने का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पार्टी ज़राए ने यह भी बताया है कि इस तरह साबिक रुकने असम्बली वहीद आलिम ने NA 125 से दस्तबरदार हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मुल्क खोकर, जिन्होंने मरियम नवाज़ की हमायत के साथ पार्टी में ये पोजीशन हासिल की है, शहर में कम अज़ कम कौमी और पंजाब असम्बली में 2-2 सीटों के हसूल के लिए कोशिशें हैं, जिसकी वजह से पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। पार्टी अहदेदारों ने कहा है कि बहावलपुर के हरका NA 172 में मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा की हमायत में नहीं हैं। वो पार्टी के बावका
सऊद मजीद को तरजीह देना चाहती हैं। ताहम तारिक बशीर चीमा मुतल्लिका हलकों से कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट को यकीनी बनाएं, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया था। पार्टी अहदेदारों ने बताया है कि मुस्लिम लीग नून गुजरात की आदत पर वाज़ेह कर दिया है कि चौधरी शुजात की मुस्लिम लीग काफ को 2 से ज़्यादा नशिस्तें दी गई तो वहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। चौधरी शुजात के साहबजादे सालिक हुसैन और शाफे हुसैन गुजरात में कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने के कहा हैं। पंजाब में पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने हमें बताया है कि तमाम मुतनाज़ा सीटों के हवाले से हतमी फ़ैसला नवाज शरीफ करेंगे। इनका फ़ैसला तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल होगा। ये है जो नून लीग की जो एक जमहूरियत है, जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा है, ये उनके अंदर की सूरत हाल है, ये उनकी पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। जिस तरह से पार्टी बिखरती नज़र आ रही है, जिस तरह से पार्टी टूटती नज़र आ रही है, जिस तरह पार्टी का हर सीनियर रहनुमा, पार्टी की क़यादत जिस तरह से मुख्तलिफ लोगों के ऊपर अपने हाथ रखे हुए है, इस तरह से एक बहुत बड़ी ग्रुपिंग बनती नज़र आ रही है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक इजलास हो रहा था, जिसके अंदर तहमीना दौलताना ने कोई बात की, जिसमें मरियम नवाज़ ने खड़े होकर कहा कि आप इतनी देर से कहाँ थी, जिस पर तहमीना दौलताना ने कहा कि मैं अब क्या अपनी जान दे दूँ इस पार्टी के लिए, मैंने पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया। तहमीना दौलताना जिन्होंने पार्टी के बुरे वक्त में पार्टी का साथ दिया, जब मुशर्रफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी लगाई, मियां नवाज शरीफ को गिरफ़्तार किया गया, तब भी तहमीना दौलताना मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी नहीं। तहमीना दौलताना ने पार्टी के हर अच्छे हर बुरे टाइम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का साथ दिया, नवाज शरीफ के अहलिया का साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के अंदर जो एक आमरीत है, पार्टी के अंदर जो एक हुक्मरानी वाला तसव्वुर है, वो ख़त्म नहीं होता नज़र आ रहा, जिससे ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि मुस्लिम लीग नून ना तो अब बेहतर तरीके से अपनी पार्टी आगे चला सकती है और मुल्क चलाना तो बहुत दूर की बात है। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली खबर आने तक हमें इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।